हम सब लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, हम सब लोग अर्निंग करने के लिए आए हैं, सक्सेस होने के आए हैं। पहला जो फार्मूला है सक्सेस का, जिस दिन आपने ये सोच लिया बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर, जिस दिन आपने अपने ऊपर बिलीव कर लिया ना कि आप कर सकते हो, उस दिन आपका आधा रास्ता पार हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो माइंडसेट की है कि हम वही बिलीव नहीं कर पाते, हम कर पाएंगे। किसी ने बोला कि आप रिलायंस बन सकते हो, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, नहीं नहीं हम नहीं बन सकते, हमारे से नहीं हो सकता। ये हमारी थोड़ी सी क्या है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। कोई भी माइंड कुछ भी कर सकता है, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आपको ये बिलीव करना है कि आप कर सकते हो। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपको कितना आता है कितना नहीं आता, इस पे कोई मैटर नहीं करता। आपकी सक्सेस इस पे मैटर नहीं करती, आपकी सक्सेस आपकी बिलीवनेस पे मैटर करती है। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर, पहली स्टेटमेंट यही है। नेक्स्ट, देयर आर 5 काइंड ऑफ पीपल, 5 टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में। क्योंकि आपको कस्टमर को समझना, लोगों को समझना, अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आपको लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन किस टाइप का बंदा है, उसको उसी टाइप से हमें बात करनी पड़ती है, उसी टाइप से हमें उसको टैकल करना पड़ता है। तो 5 टाइप के लोग होते हैं, इधर ध्यान दो। पहला है हु सी ओनली बैड थिंग्स। आप कुछ भी कर लेना जिंदगी में, उनको बुराई दिखाई देगा। हु सी ओनली बैड थिंग्स, आप कुछ भी, आप नाक रगड़ लेना उनके सामने, उनको कंधे पे उठा के घूम लेना, लास्ट में बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, आपका कंधे की हड्डी चुभ रही थी मेरे को ठीक है, आप कुछ भी कर लेना, वो आपके बारे में बुरा बोलने वाले हैं, तो हमें उनको अवॉइड करना पड़ेगा। सेकंड, मुझे आपको भी बताना है कि आप कौन से नंबर पे आते हो। सेकंड, हु सी गुड थिंग एंड बैड बोथ बट इग्नोर गुड एंड फोकस ऑन बैड। कुछ लोग होते हैं जो गुड सी दोनों देख रहे हैं कि अच्छा भी हो रहा है खराब भी है, बट फिर भी फोकस किस पे करेंगे, खराब वाले पे। राइट, जैसे शादी में फूफा जी आते हैं, है ना, खाना बन रहा है, उनको पता है अच्छा बन रहा है, फिर वो हलवाई को जाके नहीं 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 मिर्च कम है, इसमें धनिया कम है, इसमें ये कम है। तो वो फूफा जी नहीं बनना हमें, हमें अच्छी बुरी दोनों चीजें देखते हैं। कुछ लोग मिलेंगे आपको, कुछ कस्टमर मिलेंगे, आपने बहुत अच्छी वेबसाइट बना के दी, अच्छी है, उस वेबसाइट में कुछ खराबी भी है, उस अच्छे को इग्नोर मारेंगे, खराब के लिए आपको ट्रोल करेंगे कि ये क्या कर दिया आपने, ये मेरी वेबसाइट कैसी कैसी कर दी, आपने तो मेरा बिजनेस ही बिगाड़ दिया, आपको तो मैंने कुछ ग्रो करने के लिए दिया, आपने तो उल्टा कर दिया मेरे साथ में। आपको उस टाइप के लोग भी मिलने वाले हैं। तीसरे टाइप का, हु सी गुड एंड बैड इक्वली, दोनों देखेंगे बट ना कुछ बैड के लिए बोलेंगे ना कुछ गुड के लिए बोलेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। राइट, चौथा वो होगा हु सी गुड एंड बैड बट दे कैन डील विद द बैड थिंग्स। राइट, उनको वो काम करना, उनको अच्छा भी दिख रहा है खराब भी दिख रहा है, बट खराब चीजों में इन्वॉल्व होकर ठीक करना आता है उनको। आपको ऐसे बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे जो आपने किसी के लिए कुछ काम करके दिया, वो काम उनको अच्छा लगा, बट उस वेबसाइट में कुछ चीजें हैं, आपको फीडबैक देंगे, ये चीज सही कर दो, इसको इस तरीके से सही कर लो, वो मतलब आपके साथ मिलके खराब चीजों को ठीक कराएंगे। वैसे लोग भी आपको मिलने वाले हैं। एंड पांचवा जो है हु सी ओनली गुड थिंग्स, जिनको सिर्फ अच्छी चीजें दिखती है, खराब दिखती नहीं है इस दुनिया में। आपका नंबर कौन सा है, 1 नंबर पे कौन है, हाथ खड़े करना। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर हम में से कोई हो नहीं सकता, क्योंकि 5 नंबर के लिए आपको दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी, साधु महात्मा बनना पड़ेगा, तभी आप 5 नंबर पे पहुंच सकते हो, नहीं तो नहीं पहुंच सकते तो राजेश सर हो सकते हैं, ठीक है राइट। तो आपको साधु महात्मा बनना पड़ेगा कि आपको खराब चीज दुनिया की दिख ही नहीं रही, सिर्फ अपनी भक्ति में ध्यान है और आप सिर्फ अच्छी चीजें दिख रहे हो, तो आपको मोंक बनना पड़ेगा, तभी आप 5 नंबर कर सकते हो। राइट, अदरवाइज आपको 4 नंबर पे ऑलमोस्ट लोग आपको होना चाहिए, आइडियल आपका नंबर 4 होना चाहिए कि आपको 4 नंबर पे पहुंचो कि खराब और अच्छी दोनों चीजें देखो, बट खराब के साथ डील करना आना चाहिए कि खराब को ठीक कैसे करें, इन्वॉल्व करके अपने आप को इन्वॉल्व करके ठीक कैसे करें, आपको उस 4 नंबर पे होना चाहिए। आपको 4 नंबर कस्टमर को, अब आपको कस्टमर को रिटेन करने की मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं। अब आपको समझ में आएगा कि कौन बंदा 4 नंबर है। अब उस 3 और 4 नंबर वाले को रिटेन करने की कोशिश करनी है ऑलवेज। राइट, क्योंकि वो लोग आपको अपने साथ ले जाके आगे बढ़ाएंगे। उस 3 और 4 को हमेशा साथ में रखना है। जो गुड बैड दोनों देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है, उस बेचारे की बहुत हेल्प करनी है। जो गुड बैड दोनों देख रहा है बट बैड को आपको मिलके आपके साथ ठीक कर रहा है, उसकी भी आपको हेल्प करनी है।
राइट। उन 3 और 4 नंबर को आपको ऑलवेज अपने साथ रखना है और उसको रिटेन करने की कोशिश करना है। 1 नंबर के लिए आप कुछ भी कर देना, उसकी बात बुरा मानने की जरूरत नहीं है, उसको बुरी चीज देखनी है, राइट। 2 नंबर में भी आप कुछ भी कर लेना, वो भी कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे, उसका भी बुरा मत मानना जिंदगी में। उनको रिटेन वो आपसे होंगे भी नहीं। 1 और 2 नंबर लोग रिटेन नहीं होंगे, 3 और 4 नंबर आपको ढूंढने हैं, वो रिटेन करने हैं, वो कस्टमर रिटेन करने हैं, और उसके बाद हमें वही लोग हैं जो हमें आगे लेके जाएंगे। सो ये 5 टाइप ऑफ कस्टमर हमें मिलने वाले हैं। लाइफ इज ए रिस्क, लाइफ इज ए लाइक ए क्रिकेट मैच। मतलब आपको, आपका जो माइंड है ना, माइंड, ये माइंड बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा फास्ट बॉलर है या बहुत मिस्ट्री बॉलर है। ये पता नहीं कब कौन सी गुगली फेंकेगा, कब कौन सी क्या करेगा। इसको मजा चाहिए, जो मैं बार बार बोलता हूं बहुत बार कि माइंड को मजा चाहिए। यहां बैठ के मजा नहीं आएगा। अभी अगर हम फॉर एन एग्जांपल, मोस्टली लोगों को कि हम यहां पर आए हैं बट चलो कहीं पिकनिक पे चलते हैं, तो आपको पिकनिक पे ज्यादा मजा आएगा बजाय किसी ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने में। आपको गाने सुनने में ज्यादा मजा आएगा बजाय कि बुक पढ़ने में। आपको सोने में ज्यादा मजा आएगा बजाय कि सुबह उठ के दौड़ने में। क्यों? क्योंकि माइंड को क्या चाहिए? मजा चाहिए, राइट। अगर आपने माइंड की गुगली को डिफेंड करना आ गया तो आप बहुत बड़े प्लेयर बन गए, आप बोल्ड नहीं होंगे, राइट, आप बोल्ड नहीं होंगे। बट अगर आपको माइंड की गुगली को डिफेंड करना नहीं आया, माइंड आपको थ्रो किया और आपने उस सिचुएशन को ओवरकम नहीं किया या उसको डिफेंड नहीं करता, आप बोल्ड होने ही। माइंड आपको कहीं का नहीं छोड़ता है। तो इस दिमाग जितना ज्यादा खतरनाक चीज हमारे पास कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी तलवार है जो हमें काटती भी है और जो हमें बनाती भी है। तो आप अपने माइंड को, जिसको भी कंट्रोल करना आता है, कि माइंड को मजा चाहिए, माइंड को, फॉर एन एग्जांपल किसी को भी, अब सुबह उठ के किसी को अच्छा नहीं लगता, राइट, बट हमें सुबह उठना पड़ेगा। ज्यादा सोना सबको अच्छा लगता है बट हमें कम सोना पड़ेगा। माइंड हमेशा ये बोलेगा नहीं नहीं नहीं, जहां पर हमें अपनी चीजें मिल जाए ना, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं वीक में 4 दिन से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, हम उसकी बात मान लेंगे, इमीडिएट मानेंगे, हाँ वेरी गुड, ये ठीक है, 3 दिन तो सोने को मिला क्योंकि हमें स्टेटमेंट मिल गई, माइंड का प्रूव हो गया। एक आदमी बोला नहीं 4 दिन नहीं, आप 4 दिन थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज करो बट 3 दिन भी आप थोड़ी एक्सरसाइज करिए। आपको बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इससे मांसपेशियां टूट जाएंगी, वो रिकवर का टाइम नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो हमारा जो माइंड है ना, वो हमें कहीं ना कहीं बोल्ड करने की कोशिश करता है। आप यहां पर भी बैठे बहुत सारे लोग हम ये सोच रहे हैं हम ये नहीं कर सकते। मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, थोड़ी सी छोटी सी जर्नी। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरी एज आप मोस्टली लोगों से छोटी है या मोस्टली लोगों से बड़ी है, उसकी मैं नहीं जाऊंगा, बट मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो बहुत फेलियर्स का एक्सपीरियंस है, राइट, बहुत फेलियर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने 2005-6 में एमबीए पास आउट हुआ। एमबीए पास आउट होकर मैंने एचआर से एमबीए करा। मेरा मार्केटिंग में कभी कोई दूर सोते हुए भी डर लगता था मुझे मार्केटिंग से, मुझे मार्केटिंग में नहीं जाना, मैं दुनिया में कुछ भी कर लूंगा, अपने को एचआर में नौकरी करनी है। एचआर से मैंने एमबीए पास आउट किया। उससे पहले जब मैं +2 में पढ़ता था तो किसी ने मेरे को बोला कि चलो भर्ती देख के आते हैं। मिडिल लेवल फैमिली से, किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। क्या ड्रीम क्या होता था? आर्मी में लग जाएं, बीएसएफ में लग जाएं, यही ड्रीम होता है। मैं भी किसी के साथ भर्ती देखने चला गया, वहां पर जाने से सिलेक्शन हो गया, घर पे आया। बट मेरे को कभी भी, मतलब मैं चैलेंजिंग जॉब को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, कब नहीं कर पाता था उस टाइम, कि मेरे को चैलेंजिंग नहीं चाहिए, जिंदगी में आराम चाहिए, आसानी से चीजें चाहिए। तो मेरे को वही काम करना है जो मेरे को सूट करता है। नहीं गया मैं नौकरी करने के लिए। घर वालों ने बड़ा बोला कि ये तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, सरकारी नौकरी को लात मार दी, तेरी कोई शादी भी ना करेगा आगे जाने वाले टाइम में, मतलब यहाँ तक भी बातें चली, बट नहीं गया मैं। फिर मैंने एचआर से एमबीए करी, मेरे को जॉब मिल गई। जॉब मिलने के बाद मेरे जो कुछ दोस्त थे उनको बैंक पीओ में नौकरी मिल गई, राइट, बैंक पीओ में नौकरी मिल गई। एक जुनून होता है कि यार ये बैंक पीओ लग गया, मुझे भी बैंक पीओ करना है। नौकरी छोड़ी, 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी थी, छोड़ दी नौकरी। पीजी में रहा। साइड वाले पीजी का ये नहीं पता कि वो उसका नाम क्या है, कब सोता, कब उठता, कब आता, कब खाता, मुझे नहीं पता। 18-18 घंटे मैंने पढ़ाई करी और 3 पीओ क्रैक किए, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 3 बैंक पीओ एक साथ क्रैक करे। अभी तो एक कॉमन टेस्ट होता है, पहले अलग अलग टेस्ट होते थे सबके। जब बैंक पीओ क्रैक करके वापसी आए थे, कंपनी से कॉल आई, इंटरव्यू देने गया, 40,000 रुपए की नौकरी मिल गई। उधर सैलरी होती थी 22,000 रुपए बैंक पीओ की, उस टाइम 22,000 28,000 रुपए कुछ सैलरी होती थी। इधर 40,000, बैंक पीओ नहीं जाना, इधर जाना है, राइट। सेकंड डिसीजन जो बाकी लोगों से लगा कि अलग है। जब मैं +1 में पढ़ता था तो +1 तक मैं क्लास टॉपर होता था और +2 में 2 बार फेल हो गया।
आई एम 2 टाइम फेलियर इन +2, राइट। जब 2 बार फेल हुआ उसका रीजन क्या हुआ? मतलब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ता नहीं था या मैं डिसिप्लिन नहीं था या मैं कोई गलत लाइन पे चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे जितना कोई पढ़ता भी नहीं था, बट मुझे किसी ने गाइड किया कि स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, ट्यूशन करिए और ट्यूशन से पढ़िए, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। वो उसने मेरे कॉन्फिडेंस को लो किया। स्कूल एग्जाम देने गया, जब एग्जाम देने गया तो कुछ समझ में आया नहीं, पढ़ाई तो बहुत करी बट वहां पर सब कुछ जब नया नया लगता है तो कुछ नहीं समझ में आता। 2 बार फेल हुआ, तीसरी बार मैंने एक दिन स्कूल मिस नहीं किया और शायद मैंने मेरे जो डिस्ट्रिक्ट है उसको टॉप किया। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ बीबीए एमबीए का। मतलब कई बार क्या होता है कि आप डिसिप्लिन में नहीं रहते ना, डिसिप्लिन तो आपको फेलियर कर देता है। तो फेलियर एक ऐसी चीज है, माइंड एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा बोलेगा ये कर लीजिए। मतलब आपकी किसी ने मेरे को बोला स्कूल नहीं जाना तो मेरे लिए कंफर्ट जोन हो गया, पढ़ाई करनी घर पे रह के कर लीजिए। आप ट्यूशन जाइए, ट्यूशन से पढ़ाई करिए, आप साइंस के बच्चे हो, ट्यूशन से पढ़ाई करोगे आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा, ये मिलेगा। गाइड करने वाले लोग बहुत होते हैं, राइट। तो कभी भी आप अपनी मजे वाली चीजों में मत जाइए, हमेशा डिसिप्लिन रहिए। जिस भी काम को कर रहे हो, चाहे फेल हो रहे हो पास हो रहे हो, डेली करना है। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है डेली करनी है, थोड़ी करनी है ज्यादा करनी है बट डेली करनी है। आपको खाना डेली खाते हैं ना, आपको पानी डेली पीना होता है, आपको ऑफिस जाना है डेली जाइए, जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो जाए। आप अगर एवरेज इंप्लॉय भी होंगे तो बहुत अच्छी ग्रो करेंगे। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है। आपको बिजनेस करना है डेली करिए, आपको कस्टमर से बात करनी है डेली करिए। आप एक भी दिन मिस करेंगे तो डिसिप्लिन ब्रेक होगा, एंड डिसिप्लिन ब्रेक होगा तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि चीजें खत्म होंगी। जब मैंने जॉब करके स्टार्ट किया तो 2012-13 तक एक अच्छी लेवल पे पहुंच गया था, क्योंकि मेहनत हमेशा से करनी आई है मुझे। एंड उस टाइम जो पैकेज होता था, उस टाइम 2012-13 में मेरा पैकेज 25 लाख प्लस होता था, 25-26 लाख का पैकेज होता था। एचआर हेड था लुई विटॉन एलवी में, राइट। उसके बाद मैंने संदार ज्वाइन करी थी, वो भी एक लिस्टेड कंपनी है। अचानक से मेरे को समझ में आया नहीं जी अपने को तो डिजिटल मार्केटिंग, इस दौरान मैंने किसी के बोलने से सीख ली थी थोड़ी। उस टाइम डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स होता था। अचानक से समझ में आया नहीं अपने को जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना है, राइट। आज नौकरी गए, कल छोड़ के वापसी घर आ गए कि आज से नौकरी नहीं करनी। मेरे आस पड़ोस, मेरा जो भी मेरे रिश्तेदार थे, जो भी इवन मेरे पेरेंट्स, इवन मेरी फैमिली, सबने बोला कि नहीं ये बहुत बड़ी आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, इससे बड़ा बेवकूफ आदमी हो नहीं सकता दुनिया में, जो 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के और घर बैठ गया, राइट। वहां से 3 साल बड़ा स्ट्रगल किया। इस 3 साल के अंदर वो देखा जो जिंदगी में भगवान किसी को ना दिखाए। इनकी फीस नहीं भरी गई, स्कूल से बाहर हो गए, छोटा ब्रदर की किडनी फेल हो गई, उनका डायलिसिस का इलाज, राइट। मतलब 2018-19 आते 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 15-20 लाख रुपए का हिसाब किताब कर्जा प्लस डूबना स्टार्ट हो गए। बट एक चीज हमेशा थी कि बिजनेस करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहां से लगा कि एक बार थोड़ा पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं। कहीं पर कोरोना आ गया, रही सही का मार कोरोना ने पूरी करी कि जॉब नहीं मिली, बट उस कोरोना ने लाइफ बनाई फिर, राइट। उसी कोरोना की वजह से ऑनलाइन उस लेवल पे पहुंचा। आज सब कुछ ऊपर वाले के उस बिलीवनेस के कारण आज एक अच्छा बिजनेस करते हैं। मोटा मोटा 1.5-2 करोड़ का टर्नओवर भी है कंपनी का, अच्छा खासा एक टर्नओवर है, अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी लेके चलते हैं। और वो जो 2.5 लाख रुपए जिस दिन जो लग रहे थे, आज वो 2.5 लाख को कई लाख में पहुंचाया। तो ये बिलीवनेस है, ये डिसिप्लिन है और कुछ भी नहीं है। सो बी इन डिसिप्लिन, बिलीव इन योरसेल्फ। कुछ भी फेल नहीं होता जिंदगी में। आपकी क्या इंटरेस्ट है, क्या मैटर है, उस पर कोई बिलीव नहीं करेगा। आपका नॉलेज क्या है, उस पर भी कोई मतलब नहीं है। आपका आप में विल पावर कितनी है, आप कितनी उस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हो, वो चीज आपकी लाइफ में मैटर करती है। सो कभी भी फेलियर आएगा ना, उससे आपको, आपने नेवी का नाम सुना होगा, नेवी एक यूएस नेवी होता है, उसमें किसी ऐसे आदमी को भर्ती नहीं करते जो जिंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, राइट। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमेशा सक्सेस मिलने वाला आदमी को बहुत सारी मैच्योरिटी है, मतलब उसने कभी चैलेंज लिया ही नहीं। जो चैलेंज नहीं लेता उसको सक्सेस, उसको कभी फेल नहीं होता। जो चैलेंज लेगा वो फेल होगा। आप लोगों ने चैलेंज लिया है, आप लोगों को फेलियर आ सकता है। बी स्ट्रोंग, राइट, बी स्ट्रोंग, कुछ भी नहीं होता। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह का अलार्म भर के सोते हैं? सुबह का अलार्म भर के सोते हैं? नहीं सोते सुबह का अलार्म भर? ठीक है जी, वेरी गुड। ऐसे कितने लोग हैं जो अलार्म 5 बजे उठना है तो अलार्म 4:30 का भरते हैं? अगर 5 बजे उठना है तो अलार्म 4:30 का भर के सोएंगे कि 5 बजे उठ जाएंगे। ऐसा होता है? नॉर्मल लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हम रात को ही सो के सोच रहे हैं, सोते हुए सोच रहे हैं कि सुबह उठना फेल होना है अपने को। मतलब हमें आधा घंटा वो फेलियर चाहिए।
और कब वो 4:30 के 6:30 बजते हमें नहीं पता होता। उठना है ना, तो 4:30 बजे अलार्म भरा, 4:30 बजे उठ जाओ। 5 बजे का अलार्म भरो, 5 बजे उठ जाओ। हम 5 बजे उठना है तो 4:30 का अलार्म क्यों भरते हैं? दिस इज फर्स्ट प्लानिंग ओवर ऑफ फेलियर, राइट। हम पहला ही प्लान करके रात में सोते हैं कि अपने को सुबह उठते हुए फेल होना है। तो आपको ऐसे बिजनेस में जो करना है वो करिए, उसमें आप ऐसी प्लानिंग मत करिए कि फॉर एन एग्जाम्पल मतलब वो बफर जो लेके चलते हैं ना, बफर, वो आपका फेलियर आपके दिमाग में होता है इसलिए लेके चलते हो। उसको लेना बंद कर दीजिए, जो करना है वो करिए, नहीं करना है उसको बंद करिए, कोई दिक्कत नहीं। सोना है ना, उस दिन अलार्म बंद करिए, सो जाइए। उठना है तो उठ जाइए, मतलब उसमें इतनी बड़ी राम कहानी नहीं है। बट 99% लोग मैंने देखा है 5 बजे उठना है, 4:30 के अलार्म लगा दो तो 5 बजे उठ पाएंगे। ये फेलियर जो हमारे दिमाग में है ना, इसको हमें कहीं ना कहीं अवॉइड करना पड़ेगा। आपको डिमोटिवेशन आएगा बिजनेस में, कॉमन थिंग है, राइट। सक्सेस जब आएगी जब आपको बहुत सारे सेटबैक्स लगेंगे। आप लोगों से जाके मिलोगे, आप में से फॉर एग्जांपल इंडिया में हर साल लाखों स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं और सिर्फ 10% स्टार्टअप सर्वाइव करते हैं, 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो हमें ज्यादा लोग कौन मिलेंगे? जो फेल हुए। मार्केट में ज्यादा लोग कौन है? फेलियर। हमें फेलियर लोग, सक्सेस वाले के पास तो हम जाते ही नहीं है या हमें मिलते नहीं है, क्योंकि उनका रेट बहुत कम है। बट अगर 100 में से 10 सक्सेस हो रहे हैं तो हम भी तो हो सकते हैं। हम नहीं हो सकते, सिर्फ माइंड सेट का तो फर्क है ना। वो 100 में से 10 हो तो रहे ना सक्सेस, 90 नहीं हो रहे। उसका रीजन आइडेंटिफाई करिए, क्यों नहीं हो रहे। फोकस नहीं है, या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, या कोई ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से वो नहीं हुआ, उसको एनालिसिस करिए। बट उसके चक्कर में अपना काम करना बंद मत करिए कि यार ये लो, इसने दुकान खोली फेल हो गया, इसने भी दुकान खोली फेल हो गया, इसने भी दुकान खोली फेल हो गया, इसने भी दुकान खोली फेल हो गया, अब मैं बीच में बैठा हूं, मैं कैसे पास हो सकता हूं? ये तो चारों तरफ से फेलियर है ना। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वहीं पर आप उस बंदे को तो देख ही नहीं रहे ना जो पास हुआ है। आपको सिर्फ ज्यादा लोग फेलियर होते हैं, इसलिए ज्यादा लोग फेल वाले दिखते हैं। जिस दिन हम लोग ज्यादा लोग पास होने वाले दिख जाएंगे उस दिन, आज से 5 साल पहले इंडिया में स्टार्टअप नाम से लोग डरते थे ना, आज स्टार्टअप के नाम से लोग आगे बढ़ते हैं। आज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस के नाम से लोग आगे बढ़ते हैं। आज से 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो गुजरात और ये जो राजस्थान मारवाड़ी बाहुल्य क्षेत्र, इसको छोड़ दे तो बिजनेस में कोई था ही नहीं, राइट। गुजराती पीपल्स की मैं स्टार्टिंग से ये थोड़ा सा मैं उनका माइंडसेट की हमेशा रिस्पेक्ट करता हूं कि वो ऑलवेज अपने बच्चों को भी उसी तरीके से ट्रेंड करते हैं कि बिजनेस करना है। या मारवाड़ी, जैसे मेरे को सर ने बताया था कि हमारे बच्चों की शादी नहीं होती अगर बिजनेसमैन नहीं है तो। हमारे की शादी नहीं होती अगर हम जॉब में, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बोलेंगे पता नहीं क्या जुआ खेल रहे हैं, छोड़ दो इसको, राइट। नौकरी वाले की शादी, तो वो फर्क है, कम्युनिटी का फर्क है। बाकी तो सारे लोग कभी बिजनेस में जाने को डरते थे। आज आप देखोगे आपके आसपास कितने स्टार्टअप स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि चीजें अब आपको सक्सेस होना दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका मोटिवेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो दो चीज ज्यादा होती है ना, वही दिखती है। आज के दिन में फेलियर ज्यादा है, इसलिए फेलियर ज्यादा दिखता है आपको। और ये सच्चाई है कि बिजनेस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सक्सेस नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। बट आप सोच के देखिए, जॉब करते हैं तो हमें 20 से 25 साल 30 साल लगती हैं हमें 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए की सैलरी पहुंचने में। रेयर बंदे होते हैं जो बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाते हैं, या बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए, चलो IIM से कोई IITN है वो समझ में आ गया। बट नॉर्मली जो 90% 99% जो जनसंख्या है उनको 20-25 साल लगती है 1-1.5 लाख रुपए की सैलरी पहुंचने में। अगर आप 5 साल बिजनेस में लगा दो ना, 5 साल डेडिकेटेडली, जो भी हुआ देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5-7 लाख रुपए का ऊपर नीचे भी हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कोई जुआ नहीं खेल रहे, हम मेहनत कर रहे हैं, राइट। अपना फाइनेंशियल रिस्क डिसाइड करिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए, उसके हिसाब से आगे बढ़िए। आपको बिजनेस में सेटबैक्स आएंगे बट यू कैन डू। ये सबसे बड़ी बीमारी आज के दिन में व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया, सबसे बड़ी बीमारी है डीमोटिवेशन की, राइट। सबसे बड़ी बीमारी है, इसको अवॉइड करिए। अब बोलोगे हम तो डिजिटल मार्केटर, अवॉइड कैसे करें? तो डिजिटल मार्केटिंग की तरह ही यूज करना और टाइम पास की तरह यूज करना बहुत बड़ी डिफरेंस है। आपने अगर वो रील देखते रहोगे ना इसके ऊपर, तो आपको टाइम पास ही मिलेगा। दूसरा, लोग बोलते हैं कि सर जी इसमें एक चीज और भी है कि जो आप देखना चाहते हो ना वही आपको दिखेगा। ये खराब नहीं है, बट आप देखना क्या चाहते हो ना उस पर प्रायोरिटाइज करिए। आप उस पर अगर डांस देखना चाहते हो तो डांस ही दिखेंगे,
आज उस पे अगर नॉलेजेबल कोई कंटेंट देख रहे हो तो वही दिखेगा। ये सबसे ज्यादा स्मार्ट थिंग आज के दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ काम करता है। आपके इंटरेस्ट, आपने 2 बार कोई चीज सर्च करी ना तो ये अपने आप ही फ्लड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, राइट, फ्लड्स ऑफ इंफॉर्मेशन दे देगा। तो ये इस चीज को जितना आप चाहो अवॉइड कर सकते हो। मेरा मोबाइल है, इसमें ना फेसबुक है ना इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप मेरी मजबूरी है, राइट। मैं अपने बिजनेस के लिए यूज करना है तो अपने लैपटॉप से यूज करूंगा। मैं मोबाइल को कहीं टक 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 टक, आप इतनी देर बैठे होंगे आपको एक सिंगल कॉल नहीं आएगी इसके ऊपर। मैं चाहूंगा तभी मेरे पास कॉल आएगी, मतलब ऐसे कोई कॉल नहीं कर सकता। मेरी प्रायोरिटाइज है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन कर रखा है। शायद आप में से किसी को ये भी नहीं होगा कि मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया कभी, ये भी नहीं होगा। ऑलवेज रिप्लाई भी आता है, तुरंत आता है। उसके बावजूद भी मेरी प्रायोरिटाइजेशन है, क्योंकि मुझे फिर वही चीज मिलती है जो मुझे चाहिए। मुझे फालतू के गुड मॉर्निंग के मैसेज या फालतू की चीजें नहीं आएंगी मेरे पास, क्योंकि मैं उन चीजों का जवाब नहीं देता तो लोग मेरे पास आने बंद हो जाएंगे। तो जो आप देखना चाहते हो, आपने जो चीज आप समझना चाहते हो, वही चीज आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो काम की चीज है उसका तुरंत रिप्लाई आपको मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो काम की चीज नहीं है उसका मैं रिप्लाई नहीं करता, उसको छोड़ दे, अवॉइड कर देता हूं, तो मुझे वो चीज आनी बंद हो जाती है। ऐसे ही मेरे पास फेसबुक, ऐसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक को मोबाइल से यूज ही नहीं करता, मैं रील देखता ही नहीं हूँ, राइट। मैं वो चीज करता ही नहीं तो मुझे वो चीज दिखेगी नहीं। मुझे क्या दिखेगा, आप मेरा यूट्यूब जाके देखोगे मुझे क्या दिखेगा। मैं सुबह सुबह मेडिटेशन का थोड़ा सा वीडियोस देखता हूँ, या डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स के बारे में पढ़ता हूँ, या जो भी चीज है मुझे उसी टाइप के कंटेंट आपको दिखेंगे। तो जो चीज आप देखना चाहते हो उस चीज को सर्च करिए, आपको वही चीज दिखाएगा। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है और बहुत बड़ा नॉलेज बैंक है। आप किस तरह यूज कर रहे हो उसको देख लीजिए। एक बार आप रात में 10 बजे बेड पे सोते हो, रील देखना स्टार्ट करते हो, कब 1 बजते हैं आपको नहीं पता, और आंखें नहीं झपकती, मतलब आंखें ऐसे रहती हैं, ऐसे पलक नहीं झपकती उसके अंदर, नया तो होता है ना ऐसा, पलक नहीं झपकती। फिर बाद में समझ में आता आंखों में आंख दुख रही है, अब तो सोना पड़ेगा। कब पता चलता है, स्क्रॉल स्क्रॉल, वो तो एंडलेस प्रोसेस है, एंडलेस प्रोसेस है, चलता रहेगा। आगे चलिए, बता दिया मैंने, आगे चलिए, आगे चलिए। डू यू वांट टू शेप योर डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू यू? यस नो, यस नो, यस। चलिए भाई। सो ये स्टेटमेंट को याद रखिए, डोंट लेट योर माइंड डिफीट यू। अगर आप अपने हिसाब से अपनी डेस्टिनी को डिसाइड करना चाहते हो ना, तो अपने माइंड को कंट्रोल करिए। ये नहीं करने देगा आपको, ये नहीं करने देगा आपको। दूसरी चीज, आप गूगल मैप यूज करते हो, कहीं जाते हो तो लोकेशन मैप यूज करते हो। आपको एक रास्ता छूट जाता है तो दूसरा रास्ता दिखाता है, दूसरा छूट गया तीसरा दिखा देगा। कभी बंद करता है? नहीं नहीं, बंद हो गया, आगे रास्ता नहीं है। बिजनेस यही है, एक रास्ता छूटेगा दूसरा रास्ता मिल जाएगा, दूसरा छूटेगा तीसरा मिल जाएगा, तीसरा छूटेगा चौथा मिल जाएगा। आपको चलते रहना पड़ेगा, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। एक आदमी रास्ता भूल गया, गूगल मैप के थ्रू हो सकता है 2 घंटे के बाद वो पहुंचे उस डेस्टिनेशन पे, बट पहुंचेगा जरूर, पहुंचेगा जरूर। तो ये गूगल मैप है, आपका बिजनेस गूगल मैप है। एक रास्ता छूटेगा दूसरा आएगा, दूसरा रास्ता छूटेगा तीसरा आएगा, तीसरा छूटेगा चौथा आएगा, बट आपको रास्ता मिलता जाएगा। बट आपको, अगर आपने गाड़ी रोक के खड़े हो गए फिर आगे कुछ नहीं जाएगा। तो आपको गाड़ी रोक के खड़ा नहीं होना, आपको उस रास्ते पे आगे बढ़ना है। जितना बढ़ोगे उतना दिखेगा। धुंध होती है ना, धुंध, फोग होती है सर्दी में, जितना हम चलते हैं उतना दिखता रहता है, जितना चलते हैं उतना दिखता रहता है। ये फोग है हमारे सामने आज के दिन में, कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करें। हमें बहुत बड़ा रास्ता अभी नहीं दिखाई दे रहा, क्लियर पाथ नहीं दिखाई दे रहा हमें। हमारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन हैं, सबके ही होते हैं। इवन मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे भी थे, बहुत सारे कंफ्यूजन है कि कैसे करें, कैसे। जब आप थोड़ा सा बढ़ोगे तो आगे का दिखेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ो फिर आगे का दिखेगा, फिर थोड़ा सा बढ़ो फिर आगे का दिखेगा। आप बढ़ते जाओगे दिखता जाएगा। आप रास्ता देखने की वाली कोशिश करना, आपको रास्ता दिखता जाएगा। आप रुक जाओगे तो रास्ता बंद हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो आपको कंफ्यूजन तभी आपके दूर हो सकते हैं जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करिए और आगे बढ़िए। ये 2 चीजें हैं मेरे पास, और ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एक कोक है, एक वाटर बोतल है। आपको कोक की तरह बनना है, वाटर बोतल की तरह बनना है? कोक की तरह किस किस को बनना है?
नहीं बनना, बड़ी बड़ी कंपनी है, कोक की तरह किस किस को बनना है? वाटर क्यों? जो पुराने थे वो छोड़ दे रहे, क्यों बनेंगे वाटर? अच्छा, और और तेरे को बोलना भी नहीं आता, कैसे बोल रहा है तू? मतलब मैंने किसी को कुछ बोला और उसमें उबाल आ गया, इट मीन्स वो कोक है। सॉरी, मैंने वैसे ही ट्रेनिंग देने के लिए बोला था। अगर आपको कोई आदमी बोलता है तो आप एसिड बन जाते हो। जैसे कल ये बोल रहा था ना, कई बार ऐसा मन करता है कस्टमर के मुंह पे मारो। आप पानी को कितना हिला लीजिए, बाहर नहीं निकलेगा। इसको थोड़ा सा हिलाइए, ढक्कन खुल जाएगा, और ढक्कन खुल के पूरा बाहर आ जाएगा। आपको जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, राइट? आपका माइंड मिलेगा जो डिस्टर्ब करेगा। आपको कैसा बनना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वाटर बॉटल बनना है या ये कैन बनना है? कहाँ है वो गुड़िया? गुड़िया कहाँ है? उसको कैन, वो कोल्ड ड्रिंक गिफ्ट कर दे। गई खेल रही है, कोई बात। सो जिंदगी में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, एसिड मत बनिए। लोग आपकी हमेशा तारीफ नहीं करेंगे, लोग हमेशा आपकी तारीफ नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने विजय सर को थोड़ा सा एक लैंग्वेज चेंज करके कुछ बोला, तो इनको लगा कि अचानक से क्या हो क्या गया, और अंदर से एक थोड़ा, अगर फॉर एग्जांपल ये कंट्रोल माहौल में बैठे थे, यही चीज अगर रोड पे हो जाए तो मतलब तू, तेरी ऐसी की तैसी, तेरे को मैं बताऊंगा, राइट? तो आप ये जो चीज है ना, ये हर जगह फॉलो करिए। आपको ये वाटर बॉटल को कितना भी हिला लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ये कभी भी बाहर नहीं निकलेगी। इसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, ये लिक्विड से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। सो हम लोग, मोस्टली लोग ना कहीं कैन बन जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक बन जाते हैं। एसिड नहीं बनना अपनी लाइफ में। आपको वाटर बॉटल की तरह रहना है, ताकि आपको ये चीजें समझ में आए, राइट? आगे चलिए, राइट? कोई दूसरा आपके बारे में क्या बोल रहा है, उससे आप प्लीज डिफ्यूज मत होइए। उससे आप उसको, उसका माइंडसेट है। फॉर एग्जांपल, मेरे एक संस्कार है, मैं एक इन्वायरमेंट में पैदा हुआ हूं, मेरा एक इन्वायरमेंट है, मेरे संस्कार है। मेरे को आज 40 साल की मेरी एज है, 41 की एज है, तो मैं 40 साल में, आप मुझे 4 दिन में ठीक नहीं कर सकते। तो मेरी जो लैंग्वेज है वो मैं बोलूंगा। आपकी एक अपनी संस्कार है, आप अपने संस्कार को बचा के रखिए। अगर मैं गलत भी बोल रहा हूं तो आपको गलत नहीं होना मेरे साथ में। दैट इज द लेवल। बट हम क्या करते हैं, हम अगले को, उसने मुझे कुछ बोला, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मतलब मर्डर तक हो जाते हैं लोगों के, राइट? एक दूसरे को जानते नहीं, उसके बाद भी मर्डर हो जाते हैं। बहुत बार देखा मैंने, टोल्स पे गोली लग चल जाती है। हमारे गुड़गांव वाले टोल पे तो बहुत चलती है गोलियां, चलती है ना हरीश जी? तीसरे दिन का काम है। मतलब ऐसे लोग इतनी ज्यादा वो हो गए जिसकी कोई हद नहीं है। प्लीज ये मत करिए। बिजनेस में आपको बहुत सारी मिलेंगे लोग जो आपको गलत बोलेंगे, जो आपके बारे में गलत सोचेंगे, जो गलत कहेंगे आपको कई बार गालियां भी देंगे। आपको वाटर बॉटल की तरह रहना है। आप अपनी चीजों को बाहर मत निकालिए, आप अपने आप को परेशान मत करिए। मोस्ट जो सेल्फिश थिंग है ना, वो डेली लाइफ में वो आई है, मैं ये कर सकता हूं, मैं ही ये कर सकता हूं। आईफोन, आईपैड, है ना, बहुत महंगी महंगी चीजें। तो महंगी चीजों को छोड़िए, मतलब ईगो को छोड़िए। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक, अगर हम फॉर एग्जांपल, ये 30 लोगों की टीम है और ये चौथा बैच है मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सेटअप का। 30 मल्टीप्लाइड बाई 4, 120 लोग हो गए। अगर ये 120 लोग एक साथ मिल जाएं तो एक भी बंदा फेल होना मतलब ही नहीं कोई फेल हो जाए। बट हम यहां से जाएंगे, किसी ने हमें फोन भी करेंगे, थोड़ी देर बात करना, अभी अभी टाइम नहीं है, पता नहीं है मेरे से क्या मांग लेगा, मेरी क्या हेल्प ले लेगा, पता नहीं है क्या मेरे को परेशान कर देगा। ऐसा नहीं करना। आपको जो भी हेल्प, आपको वी के अंदर रहना है। आज से आपको एक टीम बनानी है, लोगों को साथ में जोड़ना है। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, पिछली बार विपुल सर, संजय सर अलग अलग आए, अब की बार 2 को और लेके आए, इकट्ठे आए, राइट? सर अब अपने बच्चों को लेके आए, या ये
ये सत्या दुबे सर है, वो उनको लेके आए साथ में, इनके अपने साथी को। ये क्या है? दिस इज द टीम। जब आप वी में कन्वर्ट हो जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप 4 लोग एक ही एरिया के हो गए, अब आप 4 लोग मिलके 4 काम देख सकते हो, राइट? बेशक से आप एक बिजनेस कर रहे हो, 2 बिजनेस कर रहे हो, बट आप 4 लोग मिलकर 4 काम देख सकते हो कि मैं ऑपरेशन देखता हूं सर, आप सेल्स देखिए, मैं मार्केटिंग देखता हूं, मैं फाइनेंस देखता हूं। क्या हो गया? आपका बिजनेस डन हो गया, चल गया। उसके बाद आप टीम में रहिए, अगला अलग करिए, कुछ करिए, जो करना करिए। तो ये एक यूनिटी में काम करिए। आप लोग अभी किसी को ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरी बड़ौदा में ब्रांच नहीं है। आपके पास कोई बड़ौदा का कस्टमर आया, वहां पर विपुल सर बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपने विपुल सर को फोन किया, विपुल सर एक कस्टमर है, आपसे पर्सनली मिलेगा आके, राइट? आप उसको थोड़ा गाइड कर लेना। तो क्या होगा कस्टमर को, यार ये बड़ी कंपनी है, इनका जहां देखो वहां पर आदमी बैठा हुआ है। कस्टमर आपका ही आएगा आपके पास ही। इन्होंने आपकी हेल्प कर दी कि भाई मैं भी जुड़ा हुआ हूं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं है। कस्टमर को ट्रस्ट हो गया, लोकल सपोर्ट मिल गई आपको हर जगह। वो कब होगी? जब हम एक दूसरे को जान के पहचान के जाएंगे। सो आप प्लीज आई में नहीं वी में रहिए ताकि आपको सक्सेस मिले। आगे चलिए, आगे चलिए। हमारी जो लाइफ है ना, वो जिराफ की तरह होनी चाहिए। मतलब हमारे जो सबॉर्डिनेट हैं, जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो जिराफ जैसे पालता है वैसे पालना चाहिए। जिराफ जब बच्चा पैदा होता है जिराफ को, तो जिराफ की हाइट कितनी है? 8-10 फीट तो होगी, ज्यादा ही होगी। बच्चा गिरता है जमीन पे ऊपर से, और गिरते ही उस जिराफ उसको एक लात मारती है, फिर उसको कुछ समझ पाता है, उसके बाद दोबारा एक किक मारती है उसको, फिर उसको थोड़ा सा समझ में आता है, वो खड़ा होता है, फिर एक किक मारती है, दौड़ना शुरू कर देता है। रीजन क्या है? वो उस हार्ड टाइम के लिए उसको ट्रेंड कर रही है कि जिस दिन शेर आएगा उस दिन मैं इसके साथ में रहूंगी नहीं, खा जाएगा शेर इसको, अगर इसको दौड़ना नहीं आया तो आप ये मत सोचिए, फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में आपके घर में बच्चे हैं, सबकी छोटी फैमिली है, या तो एक बच्चा मिलेगा, 2 बच्चे मिलेंगे, हम उनको बड़े प्यार से संभाल के रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उनको ट्रेंड करिए डिफिकल्ट टाइम के लिए। जिंदगी का किसी का कुछ पता नहीं है, राइट? जिस दिन शेर आएगा उस दिन क्या करेंगे? उस दिन तो डिप्रेशन में जाएगा ना बच्चा। आप उसको ट्रेंड करिए उस डिफिकल्ट टाइम के लिए, आप उसको मारिए किक, राइट? आप उसको सिखाइए वो फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको सिखाइए वो डिफिकल्ट टाइम में जीना कैसे जिया जाता है, कैसे कमी में जिया जाता है। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बच्चों को कमियां नहीं छोड़ सकता, बहुत अच्छी बात है, बट फिर जिस दिन वो कमी आएगी, जिस दिन आप नहीं रहोगे, उस दिन कमी आएगी, उस दिन वो बच्चा कैसे जिएगा? आज के दिन में जो सुसाइड हो रहे हैं, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? मेंटली स्ट्रांग नहीं है, सिंपल इतना ही है। उनको पता ही नहीं है डिफिकल्ट टाइम होता क्या है, डिफिकल्ट टाइम को मैनेज कैसे किया जाता है, या हमें खुद नहीं पता होता। तो जिराफ की तरह जिंदगी जीना स्टार्ट करिए। आपको मतलब आपकी जो फैमिली है ना, उसको एक ही चीज बचा सकती है, वो मेंटल स्ट्रांगनेस। तो मेंटल स्ट्रांगनेस अपनी फैमिली में रखिए एंड बच्चों को ट्रेंड करिए, इन्वॉल्व करिए। आज के दिन में वो जो स्कूलिंग एजुकेशन है ना, उससे कोई, ठीक है वो हमारा कल्चर है कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, इसका बच्चा स्कूल जाएगा, बट वो ठीक है, वो नौकरी के लिए पढ़ाया जा रहा है, जो भी है वो जाना चाहिए। स्कूल में डिसिप्लिन है, बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है, पब्लिक स्पीकिंग सीखता है, कॉन्फिडेंस आता है उसको, स्कूल में बोलना सीखता है, चलना सीखता है, बट उसको डिफिकल्ट टाइम के लिए मेंटेन करिए। आजकल मैं देखता हूँ, मतलब नर्सरी क्लास के बच्चे के एग्जाम है और सबसे ज्यादा टेंशन उसकी मदर को होती है, मेरे बच्चे के एग्जाम है। हमारे स्टाफ में एक अंकिता मैडम थी, अब की बार वो थोड़ी छुट्टी पे है, एक दिन ऑफिस आई बड़ी टेंशन में। मैं क्या हो गया? सर कल से बच्चे के एग्जाम शुरू हो रहे, पढ़ाई नहीं करता। मैं कौन सी क्लास में आपका बच्चा? नर्सरी में। मतलब हम सोशल कंपैरिजन में इतना ज्यादा स्ट्रेस कर दिया चीजों को जिसकी कोई हद नहीं है, राइट? हम उसको वो चीज नहीं सिखा रहे जो सिखानी चाहिए, हम उसको प्रेशर डाल के, नर्सरी क्लास का बच्चा मेरिट में होना चाहिए। हमें खुद को नहीं पता हमारे 10वीं में कितने नंबर थे, हमें खुद को नहीं पता हमारे ग्रेजुएशन में कितने नंबर थे। 99% लोगों को नहीं पता होगा मेरे को प्लस 2 में मैथ में कितने नंबर थे, नहीं पता होता, क्योंकि वो स्कूल जाने का मतलब ये है कि उसको डिसिप्लिन आए, डेली सुबह उठे, डिसिप्लिन में जाए, रेगुलरिटी बनी रहे, लोगों के साथ मिले, दूसरे बच्चों के साथ मिले, 10 चीजें सीखे वहां से, वो टीचर्स हैं, डिसिप्लिन है।
ना कि नंबर्स का प्रेशर। वो काम नहीं आएगा जिंदगी में। काम क्या आएगा? उसकी सोशल लाइफ, उसकी डिफिकल्टीज, उसकी चीजें, वो काम आएंगी। राइट। सो प्लीज थोड़ा सा अपनी जो शेप है ना, अपनी फैमिली की जो शेप है, उस पर भी फोकस करिए। बच्चों को उस चीज में मत डालिए, उस चीज में मत धकेलिए जिसमें उसका फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर किसमें? टफनेस में फ्यूचर है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पर आज के दिन में तो किसी को कुछ पता नहीं है, आज के दिन में सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से फैमिली में कुछ हो जाए, फिर कैसे करेंगे? मैंने कोटा, राजस्थान में कोटा एक जगह है, पता नहीं कितने बच्चे वहां पर सुसाइड कर रहे हैं। एग्जाम पे रोक लगा दी गवर्नमेंट ने कि एग्जाम मत करिए। क्या है मतलब? ऐसा क्या है? क्यों? क्योंकि पीछे से प्रेशर है। प्रेशर बैक से है, प्रेशर कोटा का नहीं है, प्रेशर बैक से है कि वापसी मत आना अगर आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो। घर में नहीं घुसने दूंगा तेरे को मैं। उसका बच्चा आईआईटी में हो गया, तेरे को भी होके आना है। अरे भाई, उसका बच्चा हो गया, उसके बच्चे की अलग चीज है, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ अलग है, आपके बच्चे की मेंटल स्ट्रेंथ अलग है, उसका इंटरेस्ट अलग है, आपके बच्चे का इंटरेस्ट अलग है। जरूरी थोड़ी सारे आईएएस बनेंगे तो ही जिंदगी आगे बढ़ेगी, जरूरी तो नहीं है ना। तो अपने बच्चे को आप जिराफ की तरह ट्रेंड करिए, ना कि उसको मतलब पप्पू मत बनाइए। डोंट जस्ट गो थ्रू योर लाइफ, ग्रो योर लाइफ। काट रहे हैं, कैसी चल रही है? कट रही है, मतलब बहुत सारी। और फिर पूछिए, चलो कहीं 2 मिनट बैठ के बात कर सकते हैं, क्या बात करो, टाइम ही नहीं, मरने की फुर्सत नहीं है। राइट। मतलब हम अपने ही बारे में बहुत सारी चीजें नेगेटिव बोलते हैं पूरे दिन। ये सबसे बड़ा नेगेटिव वर्ड, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता कि मरने की फुर्सत नहीं है। आपको जिंदगी में बिजी नहीं रहना है, इजी रहना है। बिजी और इजी में बहुत कुछ हो सकता है। काम करते हुए भी इजी रह सकते हैं हम, बहुत सारा काम करते हुए भी इजी रह सकते हैं हम। राइट। और कुछ ना करते हुए भी बिजी रह सकते हैं। बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते, फिर भी वो बस चलते, गाड़ी में चलते चलते खाना खा रहे हैं। राइट। फोन पे लगे हुए हैं। मतलब ऐसी कौन सी इमरजेंसी है या कौन सा बॉर्डर पे युद्ध लड़ा जा रहा है जो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां पर पहुंच के वही दुश्मन को मारेगा जाके? ऐसा नहीं करना। राइट। आपको लाइफ में ग्रो करना है, लाइफ गो थ्रू नहीं करनी। जिंदगी ये निकल जाएगी। राइट। ये आपके रोकने से नहीं रुकेगी, ये आपके रोकने से, किसी के रोकने से रुकेगी तो ये नहीं। ग्रो करिए लाइफ में, व्हाट एवर योर एज। सर मेरी तो एज ही चली गई। एज कितनी होगी? 60 साल होगी। अरे भाई चली कहाँ गई? अभी तो बची हुई है। सर मेरा तो टाइम ही चला गया। कितनी एज है? बहुत सारे बच्चों को सुनता हूँ, 27 साल एज हो गई है, मैं क्या करूं, मेरा तो सारा कुछ टाइम चला गया। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, बहुत सारी चीजें बची हुई है। तो आप ये सब चीजें ना अपनी लाइफ को गो थ्रू मत करिए, लाइफ को ग्रो करिए। नेक्स्ट, आपकी लाइफ की जो बैलेंस है ना, वो गाड़ी के 4 पहिए की तरह है। राइट। वो 4 पहिए कौन से हैं? अगला, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल एंड फैमिली। बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ मैडम। लाइफ इज सिमिलर टू ए कार। आपका पर्सनल, फैमिली, प्रोफेशनल एंड सोशल, आपको चारों तरफ ध्यान देना पड़ेगा। एसी बंद करो ये। हम किसी एक की तरफ भाग पड़ते हैं, या तो प्रोफेशन की तरफ जाते हैं, फैमिली को टाइम नहीं देते, सोशल काम नहीं करते, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फॉलो करते। राइट। आपको चारों चीजें साथ में लेके चलनी पड़ेगी। आपको प्रोफेशनल लाइफ भी साथ में लेके चलनी पड़ेगी, पर्सनल भी साथ में, हेल्थ भी साथ में, फैमिली भी, सोशल भी, सारा कुछ आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में बैलेंस बनेगा। किसी एक चीज में भागोगे, अगर आपकी कार के 3 टायर नए डलवाए और एक पुराना है, चल जाएगी कार? नहीं चलेगी ना, रिस्क रहेगा ना लाइफ में। तो आप चारों टायरों को बराबर चलाइए, चारों टायर आप एक साथ लेके चलिए, फैमिली को, प्रोफेशनल, सोशल, राइट, आपका पर्सनल आपकी हेल्थ होगी, इन सबको साथ में लेके चलिए। किसी एक चीज को लेके चलोगे, आप सिर्फ बिजनेस में ध्यान दे रहे हो, बाकी चीजों में ध्यान नहीं दे रहे, तो भी प्रॉब्लम है। राइट। तो भी प्रॉब्लम है। अगर आप इरिटेशन हो रहे हो ना, इरिटेटेड हो रहे हो लाइफ में, आपको किसी भी चीज से इरिटेशन आ रहा है, अभी यहाँ बैठ के इरिटेशन आ रहा है, कभी आपको कुछ करके इरिटेशन आ रहा है, बच्चों पे इरिटेशन आ रहा है, मतलब आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है। आपका कोई एक टायर है जो कमजोर है, आप उसको आइडेंटिफाई करिए, टायर को बदलिए। इरिटेशन अच्छी चीज नहीं है।
हम बात बातों पे इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे इरिटेट हो जाते हैं, अपनी फैमिली में इरिटेट हो जाते हैं, अपने बिजनेस में अपने लोगों पे इरिटेट हो जाते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। इरिटेशन इज नॉट गुड साइन। इरिटेशन का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में जो कर रहे हो बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो आप इरिटेशन आपके अंदर आएगा ही आएगा। कोई भी चीज आपकी लाइफ में फैमिली बैलेंस नहीं है तो फैमिली की तरफ इरिटेशन होता है। तो अपनी लाइफ को आइडेंटिफाई करिए, इरिटेशन को अवॉइड करिए। इरिटेशन इज नॉट गुड थिंग, वो बैलेंस नहीं है। फिर आप लाइफ इज लाइक आर नॉट इन अवर कंट्रोल। आपको टेक ऑफ करना पड़ता है, आपको लॉन्च करना पड़ता है, आपको टर्बुलेंस आती है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारी चॉइस है कि हम क्या बनना चाहते हैं। राइट, ये लाइफ है। जब आप पैदा होते हो, टेक ऑफ किया आपने, टेक ऑफ किया, ऊपर जाओगे, टर्बुलेंस भी आता है, हिलती है ना पूरी एयरप्लेन। जिसने सफर किया होगा पता होगा, पूरी हिलती है। तो आपकी लाइफ भी हिलेगी बीच में ऐसे। राइट, फिर लॉन्च भी होगी, वो नीचे भी आएगी। राइट, मतलब आप इस दुनिया से जाना भी है आपको। तो ये लाइफ है, आपके कंट्रोल में नहीं है वो, कि कब टर्बुलेंस आएगा, कब टेक ऑफ होगा, कब लॉन्च होगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ आपकी चॉइस है, आप क्या बनना चाहते हो। आप आगे करिए। बीइंग ए मेल और फीमेल, ये मैटर ऑफ बर्थ है कि मैं लेडीज पैदा हुआ है या जेंट्स पैदा हुआ है, ये हमारे जन्म का मैटर है, हमारे कंट्रोल में नहीं था। राइट, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बीइंग ए मैन एंड वोमेन, ये मैटर ऑफ एज है। भी थोड़ा बड़ा हो गया उसको मैन बोल देते हैं, थोड़ी बड़ी होगी इसको वोमेन बोल देते हैं। राइट, तो वो हमारी मैटर ऑफ एज है। बट बीइंग ए जेंटल मैन और जेंटल वोमेन इज ए मैटर ऑफ चॉइस। कि आप जेंटल मैन और जेंटल वोमेन हो, मैटर ऑफ चॉइस है। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं बहुत जेंटलमैन हूं बट जेंटलमैन अपने घर में हूं। जैसे मैं बाहर निकला, बस में बैठा, ट्रेन में बैठा, अगर मेरे को किसी ने कुछ बोला तो दो मारे उसको, वो नहीं। आप फिर कहीं भी हो, फिर आप जेंटलमैन ही हो, कहीं भी हो जेंटल वोमेन ही हो। आप लोगों को खुश नहीं कर सकते बट अपने आप को खुश रखिए। अपने आप से कोई ऐसी गलती ना करिए जिससे कि दूसरे लोग कोई इरिटेशन हो। किसी ने कुछ बोल भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आदमी आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। रोड पे कोई जा रहा है, आपकी गाड़ी किसी के साथ लग गई, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस से हो जाएगा ठीक। उसके साथ लड़ाई करके, मैं भी कई बार करता हूँ ऐसी बात नहीं है। ये बोलना बड़ा आसान है, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इवन अभी बहुत सारा कंट्रोल मैंने भी कोशिश कर रहा हूँ करने की, बट कंट्रोल करिए, अवेयरनेस रखिए कि अपने को ये चीज नहीं करनी। हो गई, लग गई, ठीक है, ये आदमी दोबारा अपने को जिंदगी में मिलना नहीं है, जाने दो इसको। ये पता नहीं क्या है, क्या लेके बैठा हुआ है, पता नहीं कौन सी बंदूक लेके बैठा हुआ है। वो पता है आपको? नहीं पता ना, नहीं पता होता। राइट, रोड रेस की बहुत सारी घटना होती है, पता नहीं कौन सा क्या लेके बैठा है और आपके पास क्या है, उसे निकाली बंदूक, कर दिया सूट, हो गए काम आप। राइट, आप वैसे भी जेंटलमैन वहां पर बन के रह सकते हो कि भाई कोई बात नहीं, लग गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्लीज देख के गाड़ी चलाया करियो, साइड में करो। पुलिस केस है तो पुलिस को बुलाइए, बात करिए, बट अपने आप को इन्वॉल्व मत करिए। राइट, तो जेंटल वोमेन, जेंटल मैन बनना आपकी चॉइस है, आप कहां पर बनते हो वो आपकी मर्जी है। प्रॉब्लम हैपन, क्राइसिस हैपन, हेल्थ इमरजेंसी हैपन, ये सारी चीज हैपन होती हैं। आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, आपका कंट्रोल नहीं है। आपको लाइफ में फाइनेंशियल वो आएगी, आपका कंट्रोल नहीं है। आपको लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इमरजेंसी आएंगी, आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल सिर्फ ऐसा है कि टू मेक राइट थिंग हैपन यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर आपको पॉजिटिव चीज हैपन करानी है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको बीमार नहीं होना चाहते तो सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आपको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं चाहिए तो आपको नई चीज सीख के मेहनत करनी पड़ेगी। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। आपको अगर फैमिली क्राइसिस या रिलेशनशिप क्राइसिस नहीं चाहिए तो अपने रिलेशंस के प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद वो भी ना आए। मतलब जो राइट थिंग है उनके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं एक फेमस एग्जांपल बोलता हूँ, मुझे गंदा होना है तो मुझे कुछ करना नहीं है, 3 दिन नहीं नहाऊंगा गंदा हो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कुछ करना है क्या? मुझे कुछ नहीं करना है। बट अगर साफ रहना है तो बाथरूम में जाके नहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी चीज, पॉजिटिव चीज जो हैपन होने वाली है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। नेगेटिव चीज अपने आप जिंदगी में आती है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, नेगेटिव होता ही रहेगा। राइट, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर जी अपने को अमीर नहीं बनना, आज मेरे पास 5 लाख रुपए, बस 5 ही लाख रुपए रखने हैं, इससे ज्यादा अमीर बनना नहीं है। नहीं करेगा तो 5 का जीरो होते टाइम नहीं लगता और जीरो का माइनस होते टाइम नहीं लगता। उस चीज को वहां पर मेंटेन करने के लिए जितनी है उतना भी मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो यू हैव टू वर्क हार्ड। Why our mind focus on problem? It's natural. Right? हमारा जो माइंड है, हमारे दांत में कुछ फंस जाता है,
तो जीभ वहीं जाएगी, जब तक वो नहीं निकाल देंगे तब तक नहीं जाएगी। तो प्रॉब्लम को दिमाग में मत रखिए, प्रॉब्लम को निकाल के बाहर फेंकिए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर आपका ये नेचुरल प्रोसेस है, आप बोलोगे नहीं 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 ऐसा नहीं करेंगे, चलो छोड़ो ना, प्रॉब्लम से आपने क्या लेना है। प्रॉब्लम आपका, अगर दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो वो रहेगी वहां पर, और माइंड वहीं पर जाएगा बार बार, वहीं पर जाएगा बार बार, वहीं पर जाएगा बार बार। इसलिए टूथपिक लिए, दांत में से निकालिए, बाहर फेंक दीजिए उसको, माइंड में से उसको बैठिए, उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए, बाहर करिए उस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बट कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपकी, अगर प्रॉब्लम से आपको दूर रहना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा सॉल्यूशन के ऊपर। व्हेन समथिंग इज स्टक, मैं बता दिया आगे चलो। गेन कंट्रोल ओवर योर माइंड, ऑल प्रॉब्लम विल वेनिश। जिस दिन आपने अपने माइंड पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन सब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं बचती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे घर में आपके 5 लोग हैं, कांच का गिलास टूट गया, एक आएगा, क्या कर दिया तूने, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, राइट, तूने गिलास तोड़ दिया, तूने, ये तो सगुन इसका खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दूसरा आएगा, थोड़ा बोलेगा, तीसरा आएगा, बोले कोई बात नहीं, कांच का गिलास टूट गया, क्या दिक्कत होगी, उठा के बाहर फेंक दो। प्रॉब्लम छोटी बड़ी नहीं होती, हम कैसे उसको ले रहे हैं ना, वो एक प्रॉब्लम है, राइट। हम कैसे उसको एंटिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं थोड़ा सा, ये जो ब्रह्म कुमारीज हैं इनको मैं फॉलो करता हूँ, तो वहां पर एक दिन मेडिटेशन चल रही थी, तो एक लेडीज आई, तो एक बीकेज है यहाँ पर ना, बीके यशु, तो वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स देती है, जैसे हमारे कॉर्पोरेट में थे तो हमारे साथ टाई अप था उनका। तो उसने बोला, मनोज इसकी ना डॉटर 3 दिन पहले एक्सपायर हो गई। वो वहां पर आई, मेडिटेशन कर रही, और बड़ी आराम से, खुशी खुशी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को बड़ा अजीब लगा, हमारे अगर ऐसा हो जाए तो हम तो पता नहीं कितने दिन उठे ना। तो उसने बोला चलो मैं तेरी बात कराती हूँ उस आंटी से। वो बैठी, मैं कहा आंटी जी बड़ा बुरा हुआ, ये हुआ। बोले मेरी बेटी के बारे में गलत नहीं बोलना। वो चली गई ना, तो उसके बारे में गलत नहीं बोलना, दुखी नहीं होना, दुखी होंगे तो ज्यादा दिक्कत है। वो चली गई, नेचुरल प्रोसेस था, वो बीमार थी, चली गई, हो गया, खत्म, जय राम जी की, अब आगे बढ़िए लाइफ में। दैट इज द लेवल, दैट इज द लेवल, राइट। आपने पीछे देखा होगा तो एक सिद्धार्थ मल्होत्रा नाम से एक एक्टर, सिद्धार्थ मल्होत्रा है ना, जो एक्सपायर हो गया था, देखा था। उसकी मदर बीकेएस को फॉलो करती थी, सिद्धार्थ शुक्ला, उसकी मदर बीकेएस को फॉलो करती थी, राइट। वो आज भी उतनी स्ट्रांग है, मतलब कोई किसी टाइप का, मतलब उसने सबसे पहले अपने रिलेटिव से बोला था रोना धोना नहीं होगा, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये आत्मा है, अजर है, अमर है, चली गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मैं कहने का मतलब ये कि प्रॉब्लम बड़ी छोटी हो सकती है, आप उस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करते हो, प्रॉब्लम आपके कंट्रोल में नहीं है। मे बी आपका कोई नियर वंस, कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, कई बार फैमिली में ऐसी चीजें हो जाती हैं, हमें सोच के घबराहट होती है, बट क्या हमारे कंट्रोल में है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ज्यादा सोचना अच्छी चीज नहीं है, राइट। आप सॉल्यूशन ढूंढिए, ये उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर सॉल्यूशन आपके हाथ में तो कर लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ऐसे आपकी बिजनेस में प्रॉब्लम्स आएंगी, सॉल्यूशन ढूंढिए, लेके मत बैठिए, ये लो जी आज तो बड़ा नुकसान हो गया, आज तो 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, अब क्या करें। सॉल्यूशन ढूंढिए, सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो होगा। टू ट्रेन योर माइंड वर्क पॉजिटिवली यू नीड टू मेडिटेट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप में से कितने लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं? व्हाट यू मीन बाय मेडिटेशन? आप यहां से, अभी मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, आप यहां बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। आप तो श्री श्री रविशंकर जी के साथ जुड़े हुए, कर सकते हो। प्रॉब्लम, मेडिटेशन का मतलब पता क्या है? किसी भी चीज पे फोकस कर लेना, कंसंट्रेट कर लेना, इज मेडिटेशन। आपका ट्रेनिंग चल रही है और ध्यान ट्रेनिंग पे है तो आप मेडिटेशन में हो। चल रही है ट्रेनिंग, ध्यान है ट्रेन पे, तो मेडिटेशन नहीं है। नहीं, आपको नहीं बोल रहा मैं। तो जो चीज चल रही है उस पर फोकस करिए, इट्स ए मेडिटेशन। आप किसी भी चीज पे फोकस अगर कर सकते हो, कंसंट्रेट अगर कर सकते हो। आज के दिन में हमारे पास, पहले 40 मिनट का कंसंट्रेशन इंसान में होता था। 40 मिनट की स्कूल में क्लासेस लगती हैं, इसलिए लगती है कि 40 मिनट का कंसंट्रेशन होता था। आज 1 मिनट का नहीं है, क्योंकि ये जो रील आती है मिनट मिनट की आती है, हर मिनट में नई चीज चाहिए, हर मिनट में नई चीज चाहिए। तो अगर 2 मिनट पुरानी होगी तो बोर होना शुरू हो जाएंगे, मुंह फटने शुरू हो जाएंगे, उबासी आनी स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर मिनट में हमें नया चाहिए।
क्योंकि हम उस मेडिटेशन की हमने आदत, कंसंट्रेट अपनी बढ़ाइए, मेडिटेट करिए अपनी लाइफ के अंदर, ताकि आपको अच्छा चीजें मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। समराइज कर देता हूं मैं, माइंड को कंट्रोल करिए, माइंड को मजा चाहिए, आज से माइंड को बोलिए आज से मजा नहीं काम करने के लिए हमें, और जैसा आप माइंड को बोलोगे वैसा आपको इंस्ट्रक्शन आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सेकंड थिंग, ये मत बनिए, कैन मत बनिए। कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो कैन मत बनिए। आपकी सब चीजें आपके हिसाब से नहीं हो सकती हैं, कोई चीजें होती हैं जो आपके हिसाब से है, कोई चीजें जो आपके हिसाब से नहीं है। अगर कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो वाटर बॉटल रहिए, कैन मत बनिए। लोग आपके हिसाब से बिहेव नहीं करेंगे, लोग आपके हिसाब से बात नहीं मानेंगे, लोग आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग, अपने माइंड से डिफीट मत होइए। अगर लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हो, माइंड से डिफीट मत होइए। अगर लाइफ को बैलेंस करना है तो चारों पहियों को बैलेंस करिए, सोशल, राइट, फैमिली, हेल्थ एंड आपकी प्रोफेशनल एंड पर्सनल। इनको अगर आप मैनेज करेंगे तो आपकी चीजें मैनेज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप जेंटल वोमेन, जेंटलमैन बन सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैन, वोमेन, या किस फैमिली में पैदा हुए, किस कास्ट में पैदा हुए, गरीब में पैदा हुए, अमीर में पैदा हुए, ये हमारी चॉइस नहीं थी। हमारी चॉइस क्या है? वो चॉइस है जेंटल वोमेन, जेंटलमैन। इट्स अवर चॉइस। सो बी जेंटल वोमेन, बी जेंटलमैन, राइट। बिजनेस है, हमेशा फेलियर्स आएंगे, हमेशा सेटबैक्स आएंगे, उन फेलियर सेटबैक के बाद ही हमें सक्सेस मिलती है। रेडी फॉर इट, रेडी रहिए इन सब चीज़ों के लिए, एंड अपनी चीज़ों पे काम करते रहिए डिसिप्लिन तरीके से, रेगुलर वे में। सक्सेस एक दिन आपको जरूर मिल जाएगी, इस बात की गारंटी है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी टीम से एक बार आपको मिलाना चाहूँगा, प्लीज़ आ जाइए।